बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, एक दफ़ा फ्यू डेफिनेशंस को रिकॉल करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना का कंसेप्ट दिया था और आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का रिवर्स है। इस फिनोमेना को माइकल फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने स्टडी किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए related to electromagnetic induction. Then they concluded that whenever conductor is moved across the magnetic field, potential difference is produced between its ends. That potential difference is known as induced EMF, and this phenomena is known as electromagnetic induction. और बच्चों आपको बताया था एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काज है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज है। तो इसका मतलब है जब भी किसी भी कंडक्टर का जो लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, उसके दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। अगर सर्किट कंप्लीटेड है, यानी अगर कंडक्टर को एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच करके लूप बना दें, लूप में करंट फ्लो करेगा विच इज़ नोन एज इंड्यूस्ड करंट। फिनोमेना इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने ये भी बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं। अब आगे फिर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज से एसोसिएटेड जो मेथड्स हैं उनके तरीक़ाकार से हम इंडक्शन के मुख्तलिफ फिर नेम देते हैं। अभी आज नेक्स्ट टॉपिक में हम मोशनल इंडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। ये तमाम फिनोमेनाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस ही हैं, लेकिन डिफरेंट फिनोमेना में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कंडक्टर चेंज होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का वे डिफरेंट होगा और इंडक्शन का जो नाम है वो उसी के मुताबिक हम बोलते हैं। वंस अगेन, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर चेंजेस। मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ का काज एक्चुअली लिख दिए, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या होगा वो बताने वाले। सो व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर चेंजेस, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर। दिस potential difference is called induced EMF. The phenomena is known as electromagnetic induction. और आपको बच्चों बताया है this phenomena discovered by माइकल फैराडे। एक्चुअली तो जब भी कोई फिनोमेना, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वर्क करते हैं। माइकल फैराडे के साथ जोसेफ हेनरी भी एज ए को साइंटिस्ट काम कर रहा था। तो बहरहाल जो फिनोमेना की डिस्कवरी का मेन क्रेडिट है वो माइकल फैराडे को जाता है और ये फिनोमेना आपको बच्चों बताया था 1831 में डिस्कवर हुआ था। तो वंस अगेन, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर चेंजेस, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बच्चों
मैं कह रहा हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान या कंडक्टर में कब इंड्यूस्ड होगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कंडक्टर से लिंक कर रहा है वो चेंज हो रहा है। अब इसके दो, वैसे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के कई तरीके हैं। मैं एक कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड, दो चीज़ों को ज़हन में रखते हुए बात कर रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि कंडक्टर को स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है, आप कंडक्टर को अक्रॉस द फील्ड मूव कराते हैं तो फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। दूसरा, कंडक्टर स्टेशनरी है, कंडक्टर को आप मूव नहीं कराते, आप उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो चेंजिंग है, वो चेंज हो रहा है तो फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यानी फील्ड स्टैटिक हो, फ्लक्स में चेंज कंडक्टर की मोशन से आती है, कंडक्टर स्टेशनरी हो, फ्लक्स में चेंज मैग्नेटिक फील्ड की चेंज से आती है। तो हर दो सूरतों में इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। अगर कंडक्टर को अक्रॉस द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड मूव कराते हैं, अक्रॉस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव कराते हैं, इस इंडक्शन को डायनामिकल इंडक्शन बोलते हैं, मोशनल इंडक्शन बोलते हैं, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसको डायनामिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, जो कि आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह से अगर कंडक्टर स्टेशनरी है, इस पे फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं जो टाइम वेरिइंग है, जो चेंज हो रहा है, फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फिर भी इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब चूंकि कंडक्टर मूव नहीं कर रहा, अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका मतलब है फिर दो तरह की है, एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ या स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरी डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ को बच्चों डिफाइन करने वाले हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ में इस हेडिंग को आपके सामने अंडरलाइन कर दिया है, और हम कह रहे हैं कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ दो टाइप की है। हालांकि है तो इंडक्शन ही, इंड्यूस्ड ईएमएफ ने प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से होनी है, और हम बोल रहे हैं कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कंडक्टर से लिंक कर रहा है वो चेंज हो। तो अब ये नहीं कि कंडक्टर इधर है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी और रीजन में चेंज हो रहा है, तो इसमें फिर तो इंडक्शन नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि ये वाला कंडक्टर अगर फील्ड में है तो इसमें अगर फ्लक्स चेंज होता है बाय वेरिंग फील्ड और बाय मूविंग द कंडक्टर अक्रॉस द फील्ड, तो फिर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो दो तरह की इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों लिखने वाले हैं। नंबर वन, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरे वाली स्टैटिकली डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। नंबर वन, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसकी डेफिनेशन बच्चों देखें, जैसा कि मैंने बताया है, व्हेन द कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस द स्टेशनरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दो तरह के वर्ड मैंने यूज किए। व्हेन द कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस द स्टेशनरी, या जिसको हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं एक और वर्ड भी दे देता हूं, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रॉपर वर्ड जो है बच्चों वो स्टेशनरी या स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टेशनरी या स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बच्चों ये है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज ना हो,
जो टाइम के साथ वेरी ना करे, दैट फील्ड इज नेम्ड एज स्टेशनरी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बच्चों ये जो हम बोल रहे हैं डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, इधर लिख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है, तो इसका मतलब है फिर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम है वो फील्ड की स्टेट के हिसाब से नहीं है, वो कंडक्टर की स्टेट के हिसाब से है, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसकी स्टेट के हिसाब से। और आप देख रहे हैं कि ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होनी है कंडक्टर में, कंडक्टर मूव कर रहा है अक्रॉस द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी इस कंडक्टर में उसको हम डायनामिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, या बच्चों बताया है इसको मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं, जो आगे एक टॉपिक में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस द स्टेशनरी या यूनिफॉर्म या स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, द induced EMF is called dynamically induced EMF. When conductor is moved across the magnetic field. अब बच्चों हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, मैं थोड़ी सी और एडिशन कर दूँ, when conductor is moved or rotated across, मैंने थोड़ी सी एडिशन कर दी है बच्चों। हम कह रहे हैं कि व्हेन द कंडक्टर इज मूव्ड और रोटेटेड अक्रॉस द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड डायनामिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ। फॉर एग्जांपल, इन एसी or DC generator, the coil is rotated in the stationary magnetic field. AC जनरेटर में कोयल को रोटेट कराते हैं स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में, तो चूँकि कोयल मूव करता है तो कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसको डायनामिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। अब अगर मैं इसको एक डायग्राम में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूं तो यूं दिखाएंगे, सपोज ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड सपोज करें स्टैटिक, अब इस फील्ड में ये कॉइल है जो कि मैंने रेक्टेंगुलर शेप का एक कॉइल बनाया है, ये इस कॉइल का एक्सिस है। अगर ये कॉइल इस एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है वो चेंज होगा, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, उसको जनरली तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही बोलेंगे, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि चूँकि इसमें कंडक्टर मूव कर रहा है स्टैटिक फील्ड के अंदर, तो हम बोलेंगे ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो हम डायनामिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ को इस डायग्राम में दिखा रहे हैं। ये जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगी इसको मोशनल ईएमएफ भी हम बोलेंगे, इसी को मोशनल इंडक्शन भी बोलते हैं। तो ये डायनामिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ ही एक्चुअली तौर पर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो इट इज़ मोशनल ईएमएफ, जो कि आगे फिर बता रहा हूँ, हम एक डिटेल टॉपिक में बयान करने वाले। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों देखिए, नंबर 2, व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी इन द changing magnetic field, the induced EMF is called statically induced EMF. For when conductor is stationary in the changing magnetic field, the induced EMF is called statically induced EMF. इसकी बच्चों एग्जाम्पल, in the in the
For example, in the transformer coils, the statically in the transformer coil, the induced EMF is called statically induced EMF. अब बच्चों ये ट्रांसफार्मर क्या है, इसके कोइल्स में ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होती है, इसी चैप्टर में टॉपिक आएगा, वहाँ पर दोबारा रिकॉल करवाऊँगा, आपको बात याद करवाऊँगा कि ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। चाहे प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड हो रही है वो भी स्टैटिकली इंड्यूस्ड है, चाहे सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड हो रही है वो भी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, कॉइल स्टेशनरी रहते हैं, कॉइल कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट ट्रैवल नहीं करते। तो अगर कोई कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। इसको देखें कि इसको ग्राफ डायाग्राम में कैसे दिखाते हैं। वॉच हेयर बच्चों, इस वक्त ये कॉइल है, कॉइल के साथ गैल्वानोमीटर है, मीन एक कंडक्टर है, गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है और ये एक बार मैग्नेट है। अब अगर ये दोनों स्टेशनरी हैं तो किसी किस्म की इंडक्शन नहीं होगी, बिकॉज द फ्लक्स लिंकिंग द लूप विल रिमेन द कांस्टेंट। अब दो ही तरीके हैं फ्लक्स को चेंज करने के, या तो इसको रेस्ट पे रखा जाए, इसको टूवर्ड या अवे मूव करा जाए। अगर मैं इसको टूवर्ड या अवे मूव कराता हूँ तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायनामिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगी। लेकिन अगर ये स्टेशनरी रहता है, हम इस मैग्नेट को मूव कराते हैं, ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, मैग्नेट को टूवर्ड्स और अवे मूव कराएं तो गैल्वानोमीटर आपको बच्चों बताया है कि डिफ्लेक्शन देता है। इस वक्त जो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से है, कॉइल को रेस्ट पे रखा हुआ है, तो व्हेन कंडक्टर इज स्टेशनरी इन द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नोन एज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसी डायग्राम में अगर मैं इसको स्टेशनरी कर दूं, यानी ये वाला स्टेशनरी कर दिया जाए, इसको एक जगह पे फिक्स कर दें और इस लूप को टूवर्ड्स मूव कराएं या अवे मूव कराएं, तो तब भी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नोन एज डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका मतलब है लूप स्टेशनरी है, बार मैग्नेट मूव करता है, तो उस वक़्त इसको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। लूप मूव करता है टूवर्ड स्टेशनरी बार मैग्नेट, फिर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के दो नेम हमने रखे हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड या इस मैग्नेट की स्टेट के हिसाब से नहीं रखे, बल्कि कंडक्टर की स्टेट के हिसाब से रखे हैं। कंडक्टर मूव करे इन मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स लिंकिंग टू दैट कंडक्टर विल चेंज, induced EMF is dynamically induced EMF. Conductor is kept stationary in changing magnetic field. Magnetic flux linking the conductor will change and EMF induced in this way is known as statically induced EMF.